अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्मोक के बारे में, जो कि तेज़ी से बढ़ रही है। बेसिकली स्मोक होती क्या है? तो जो नॉर्मल हमारी हवा होती है उसके अंदर जब जो गाड़ियों से चलने वाला धुआं होता है या कोई इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं होता है वो मिल जाता है एक नॉर्मल वहाँ में, उस जो फ़ज़ा है उसको आलूदा कर देता है, तो उसको हम स्मोक कहते हैं। बेसिकली ये दो तरह की होती है, एक सल्फोरस स्मोक होती है और एक फोटोकेमिकल स्मोक होती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा पाई जाती है वो फोटोकेमिकल स्मोक है, जिसमें ये होता है कि जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, उसका रिएक्शन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, तो जिसकी वजह से जो होती है जो फ़ज़ा वो आलूदा हो जाती है। बेसिकली अब यहाँ से हम देखेंगे, ये सबसे पहले हुआ था 1952 में यूके में। 8,000 लोगों का इससे पे जो है वो एक्सपोज़र हुआ था, जिसमें से 4,000 लोगों की डेथ्स हो गई थी। और ये 2021 में लाहौर जो है वो फर्स्ट रैंक अमंग ऑल द वर्ल्ड जो था सिटीज़, उनमें ये था कि सबसे नंबर 1 पे था लाहौर स्मोक की वजह से, जिसको ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। अब जहाँ तक हम बात करें कौन से लोग जो है या किस मौसम में ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो बेसिकली ये जो है अक्टूबर से दिसंबर जनवरी में जो भी ये मंथ्स होते हैं, इनमें ये ज़्यादा अपना जो इफ़ेक्ट करता है स्मोक। और या जो बच्चे हों या प्रेग्नेंट वुमेन्स हों या बूढ़े लोग हों या ऐसे हों लोग हों जिनको दिल की या कोई छाती की बीमारियां हैं। अब हम इधर बात करेंगे कि इसमें इलामात क्या-क्या हो सकती हैं। तो इसमें जो होता है, ये सबसे पहले ये आँखों में बहुत जलन होती है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस इसके साथ होते हैं। आँखों से बार-बार पानी निकलता है, गला ख़राब होता है, ठीक है? आँखों में ख़ारिश भी होती है, साँस लेने में बड़ा मसला होता है, जिसकी वजह से आगे जाके अगर कॉम्प्लिकेट हो तो ये निमोनिया की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। इसी तरह खाँसी भी इसके साथ होती है, ठीक है? साँस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली स्मोक की वजह से हो जाती हैं। अब इसका मेन जो है वो यही है कि आपने इसमें एहतियात करनी है। अब एहतियात में अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहले ये है कि आपने घर से बिला ज़रूरत जो है बगैर किसी ज़रूरत के बाहर नहीं निकलना। अगर आपको किसी ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप मास्क लगा के जाएँ लाज़मी। और ये है कि आप घर में जो है वो गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप बार-बार हाथों को अच्छी तरह धोएँ, ठीक है? इसी तरह अगर आप बाहर से आना-जाना आपका हो रहा है तो आप आँखों में काफ़ी ज़्यादा पानी मारें, ठीक है? इसी तरह गरारे करें ताकि कोई गले की इन्फेक्शन ना हो साथ में। इसी तरह अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको पहले कोई छाती की बीमारी है, अस्थमा है या कुछ और है, और अगर आप इन्हेलर यूज़ करते हैं तो आप इन्हेलर को अपने साथ रखें। इसी तरह अगर जो लोग फसलों में काम करते हैं वहाँ स्प्रेज़ होती हैं, उस टाइम भी जितना हो सके उनसे दूर रहें, ताकि जो है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी कोई इफ़ेक्टिव कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए। तो इसमें यही है कि आपको एहतियात करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, बिला ज़रूरत जो है वो बगैर किसी ज़रूरत के घर से बाहर नहीं जाना, मास्क लाज़मी लगाना। और ये है कि अगर आपका गला वगैरह ख़राब होता है या जो भी हो, वो दवाई अपने करीबी डॉक्टर से लाज़मी लेनी है। और इसी तरह अगर अगर देखा जाए कि स्मोक की वजह से क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, तो इससे कई बीमारियाँ हो सकती हैं। उसमें अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और कई किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। सीओपीडी हो सकता है, अगर एक्सट्रीम कर जाए तो ये लंग कैंसर की तरफ भी जा सकता है। तो ये बेसिकली एक सारा ओवरव्यू है छोटा-सा स्मोक के बारे में, और ये अब तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हम सब जो हैं वो इसमें कोलैबोरेट करें, इस बीमारी को जितना हो सके। वो ये है कि रुक तो नहीं ज़ाहिर सकती, गाड़ियाँ भी चलती हैं, फ़ज़ा ने भी आलूदा होना है, लेकिन ये है कि जितना एक्सपोज़र हम कम रखेंगे, उतना हम बच सकते हैं इससे।